ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज क्या होता है? आइडेंटिटीज, वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक दैट कॉल्ड द आइडेंटिटी। जैसे आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन आइडेंटिटीज है। इस तीन आइडेंटिटीज से बहुत सारे आइडेंटिटीज आपके बनते हैं। अब देखिए इसमें जैसे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इज इक्वल अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर। कॉस सेम इसी तरह से कॉस थीटा इज इक्वल अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हो गया। अब इसको सेकेंड को आप तोड़ लीजिए तो ये क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। इसको तोड़ लीजिए, ये क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। यह हो गया। सेक थीटा इज इक्वल अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कोसेक थीटा इज इक्वल अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ऐसे बहुत सारे आइडेंटिटीज आपके होंगे। यही आइडेंटिटी, ये सारे जो इक्वेशन है इसी को हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटीज कहते हैं। क्लियर? अब इसके बाद आप चलिए यहाँ एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन कराते हैं, उससे और क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है। बुक में देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बुक में देखेंगे, दिया गया है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, tan a and sec a in term of a cot a. In term of a cot a. इन टर्म ऑफ ए कॉट ए में आपको लाना है, पहला दिया गया है साइन ए। साइन ए को आप क्या लिखेंगे? 1 बाई कोसेक ए। इसको आप क्या लिखेंगे? 1 बाई कोसेक ए, कोसेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हो गया। सेकेंड क्या है? tan ए। सेकेंड tan ए दिया गया है और tan ए। अब इसको भी काट में लाना है तो इसको सिंपली लिख सकते हैं 1 बाई काट ए। थर्ड क्या दिया गया है? थर्ड दिया गया है सेक ए। सेक ए तो ये हम जानते हैं अंडर रूट
1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे, अब यह काटे में तो नहीं आया, इसको और चेंज करेंगे। अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को 1 बाई काट स्क्वायर ए कर देंगे। अब ये देखिए, अंडर रूट काट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई काट स्क्वायर ए। अब इसको क्या लिखेंगे, अंडर रूट काट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई काट। ये भी आ गया काट रही के टर्म में। यह आपका क्वेश्चन फर्स्ट का रहा था। इसके बाद इसमें दिया गया है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। इन सेक ए। तो अब इस चीज को चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें दिया गया है, राइट द ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। ये क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इज इक्वल 1। ये हम जानते हैं। और किसमें हमें लाना है, सेक ए में लाना है। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल 1 माइनस कास स्क्वायर ए। हो गया। तो साइन ए इज इक्वल, ये भी आप जानते हैं, 1 माइनस कास स्क्वायर ए। अब इसको और चेंज कर दीजिए। 1 माइनस कास स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं 1 बाई सेक स्क्वायर ए। इसको और लिखेंगे तो यह हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर। ये लिख सकते हैं। इसको और शॉर्ट फॉर्म में कर देंगे तो यह हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक ए। आ गया आपका टर्म ऑफ सेकेंड इस सेक ए। इसके बाद कास ए। कास ए का तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं 1 बाई सेक ए। ये भी टर्म आ गया आपका किसमें, सेक ए में। इसके बाद टेन आएगा, ये सेकंड हो गया। थर्ड, अब टेन आएगा। टेन के लिए हम क्या जानते हैं, यहाँ पर देखिए इस चीज को सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल 1। यह फार्मूला ध्यान दीजिए। यहाँ सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल 1 हो गया। तो टेन स्क्वायर ए इज इक्वल क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो टेन ए इज इक्वल अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सेक के टर्म में ये भी आ गया। इसके बाद अब आता है कॉट। थर्ड के बाद अब आएगा कॉट। तो कॉट ए को मुझे लाना है। तो कॉट ए को यदि हम लाएंगे
तो cot A बराबर क्या होता है 1/10A, 1/10A। तो इसको 1/10A, इसको आप लिखेंगे 1/sec² A-1 अब इसको क्या लिख देंगे आप 10A का अभी हम निकाले हैं, यहाँ पुट कर दिए। इसके बाद आता है सेक को छोड़ दीजिए, अब किस में आएंगे आप कोसेक ए, ये आपका पांचवा हो गया। 6 ही आपके रेशियो होते हैं। कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा 1/sin A, 1/sin A। साइन ए बराबर आप निकाले हैं, क्या निकाले हैं यहाँ पर, यह आपका आया है तो 1/√sec²A-1/sec A। इसको आप कर दिए तो यहाँ क्या हो जाएगा sec A/√sec²A-1। यह आपका टर्म हो गया। यही क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 में इवेल्युएट दिया गया है। यह क्वेश्चन आपका है, बुक में भी आप देख लेंगे। इसको पहले जो हम बताए थे ठीक उसी तरह से करना है, कम्प्लीमेंट्री से। sin A² 63 प्लस sin A² 90 माइनस 63, यह कितना हो जाएगा sin A² 27 बाई cos A² 17 प्लस cos A² 90 माइनस 17, यह कितना हो जाएगा cos A² 73। अब इसको sin A² 63 डिग्री प्लस ये क्या हो जाएगा cos A² 63 डिग्री बाई cos A² 17 डिग्री प्लस sin A² कितना हो जाएगा 17 डिग्री हो गया। 90 माइनस थीटा से किए। अब देखिए sin² थीटा cos² थीटा, ये कितना हो जाएगा 1/1, इसका आंसर हो गया 1। अब इसी तरह से इसका सेकंड भी है, सेकंड आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5। इसमें प्रूव करना है कि पहला कोसेक थीटा, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। यह क्वेश्चन है, इसको इसके इक्वल हमें प्रूव करना है। अब इस चीज को प्रूव करना है, आप LHS से लीजिए या RHS से लीजिए। मोस्टली हम क्या करते हैं LHS से ही लेते हैं, तो हम LHS को ले लिए LHS, इसको LHS कहते हैं और यह जो होता है इसको हम RHS कहते हैं। सेक, अब यहाँ देखिए कोसेक थीटा को हम क्या लिख देंगे 1/sin थीटा माइनस
इसको क्या लिख लेंगे, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, सिंपल। इसका स्क्वायर हो गया, स्क्वायर ये है नहीं, इसका स्क्वायर है। अब लिखिए कॉस थीटा बाबा जानते हैं 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यह क्या हो जाएगा, इज इक्वल, अब देखेंगे कि यह हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये जान रहे हैं साइन थीटा दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अब इस चीज को किए तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बाबा हम क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाबा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस चीज को देखेंगे, यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब इस चीज को और तोड़ दीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हो गया बाई, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कट गया, आपका क्या आ गया 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। यह आपका फिफ्थ का फर्स्ट क्वेश्चन है। आप आरएचएस से भी एलएचएस प्रूव कर सकते हैं। अब इसके बाद इसका फिफ्थ का सेकंड देख लीजिए। फिफ्थ का सेकंड दिया गया है cos a बाई 1 प्लस साइन ए, cos a बाई 1 प्लस साइन ए, इसके बाद प्लस 1 बाई 1 प्लस साइन ए बाई क्या दिया गया cos a, cos a इज इक्वल, प्रूफ क्या करना है 2 sec a, 2 सेकेंड भी इसे करते हैं sec a। अब यहाँ देखेंगे 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, cos a इंटू cos a प्लस 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, LHS चलिए LHS बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ ए हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बाई, अब लिख सकते हैं कॉस ए 1 प्लस साइन ए। कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए को फिर हम तोड़ेंगे, अब यहाँ पर इस चीज को कर लीजिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए
प्लस 2 साइन ए हो गया बाई कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए हो गया। अब यह देखेंगे ये इसको कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए लिख सकते हैं, हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा बाई कॉस ए 1 प्लस साइन ए हो गया यहाँ तक का। अब यह क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए बाई कॉस ए 1 प्लस साइन ए हो गया। तो इसको और आगे क्या लिख सकते हो 2 प्लस 2 साइन ए बाई कॉस ए 1 प्लस साइन ए हो गया। अब यहाँ 2 को यदि आप कॉमन कर लिए तो यह हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट गया 2 बाई कॉस ए 2 बाई कॉस ए इज इक्वल टू सेकेंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का 5 क्वेश्चन नंबर 5 का 5 क्वेश्चन दिया गया है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 हो गया प्लस 1 कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 होना चाहिए -1 इज इक्वल कोसेक ए प्लस कॉट ए। यह क्वेश्चन करना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए अब यहाँ पर ये देखिए कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 दिया गया है। यहाँ क्या कीजिए आप साइन ए से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आप क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन ए। अब देखिए क्या आता है कॉस ए बाई साइन ए माइनस साइन ए बाई साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए। कॉस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए प्लस माइनस 1 बाई साइन ए। अब इस चीज को देखेंगे कॉस ए बाई साइन ए हो गया
माइनस साइन ए बाई साइन ए 1 हो जाएगा, 1 बाई साइन ए क्या हो जाएगा, कोसेक ए। तो अब क्या हो जाएगा, कॉट ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए। यहाँ देखिए कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, यह आपका आ गया। हो गया यहाँ तक का। अब देखेंगे इस चीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1, इसको एक ब्रैकेट हो गया। यहाँ देखेंगे कॉट ए माइनस कोसेक ए इन ब्रैकेट प्लस 1 हो गया। अब 1 इज इक्वल, अब इसी फॉर्म में आप रख लीजिए। तो अब 1 इज इक्वल क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। 1 बराबर क्या होता है, अब यह फार्मूला आप यूज कर देंगे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल 1 के स्थान पे इस फार्मूले को आप रख दीजिए। कॉट ए प्लस कोसेक ए इन ब्रैकेट माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। हो गया, इतना यह आ गया। यहाँ पर आप क्या रखें, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लेते आइए। तो यहाँ देखिए इम्प्लाइज दैट कॉट ए प्लस कोसेक ए इन ब्रैकेट माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए इन ब्रैकेट, फिर क्या हो जाएगा, कोसेक ए माइनस कॉट ए इन ब्रैकेट। यदि यहाँ पर बट्टे आप वही लिख लीजिए, कॉट ए क्या है, माइनस कोसेक ए प्लस 1। यहाँ कॉट ए प्लस कोसेक ए को कॉमन कर लीजिए तो यह आपका क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोसेक ए माइनस इंटू माइनस प्लस कॉट ए। ये हो गया बाई। अब इस चीज को आप लिख सकते हैं, इसी को आप इस चीज को बदल दीजिए, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, यह भी इस फॉर्म में कर दीजिए, कट गया। अब यह क्या आ जाएगा, हमें क्या लाना था, कोसेक ए प्लस कॉट ए।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यह दिया गया साइन थीटा माइनस साइन टू साइन स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल, कितना प्रूव करना है, इज इक्वल tan थीटा। क्या प्रूव करना है हमें, tan थीटा। ये लेक्चर से ले लीजिए, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अब इसको सॉल्व करेंगे। अब तो यहाँ देखेंगे ये लेक्चर से यदि आप साइन थीटा को कॉमन कर लीजिए तो 1 माइनस 2 साइन थीटा हो जाएगा बाई, अब क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यह क्या है, कास क्यूब थीटा तो नहीं है, यह कास क्यूब थीटा है। ये क्या है, कास क्यूब थीटा, यह कास क्यूब थीटा है। यहाँ पर आप कास थीटा को कॉमन कर लीजिए, कास थीटा को कॉमन कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। हम ये जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाबा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बाबा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही होता है ना। तो यहाँ रख दीजिए साइन थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया बाई, अब यह देखिए कॉस थीटा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये दिया गया है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। अब यहाँ चलिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू, अब यहाँ देखिए 1 माइनस 2 माइनस 2 कास स्क्वायर थीटा, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए 1 माइनस 2, तो यहाँ बचेगा माइनस 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, यह हो जाएगा। और यहाँ क्या पहले से है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यह और यह कट गया, अब आपका आया क्या साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल tan थीटा, हेंस प्रूव।
इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके बुक में दिया गया है, पढ़ लीजिएगा। इसमें यह दिया गया है गिवन डेट 2 sin A। क्वेश्चन नंबर 6, 2 sin A cos A प्लस cos A प्लस sin A का होल स्क्वायर माइनस 2 cos A प्लस sin A का होल स्क्वायर हो गया। इज इक्वल P sin स्क्वायर A प्लस Q। फाइंड द वैल्यू P एंड Q। ये वैल्यू ज्ञात करते हैं। ठीक, अब सबसे पहले इस चीज को, ये जो इक्वेशन दिया गया है इसको पहले आप सबसे पहले फर्स्टली इसको आप सॉल्व कर लीजिए। अब ये दिया गया है 2 sin A, ये LHS से ले लीजिए। 2 sin A cos A प्लस, अब इसका स्क्वायर रूट कर लीजिए। cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A प्लस 2 sin A cos A, क्या cos A कर दीजिए पहले, चाहे sin A, माइनस 4 cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A हो गया, प्लस 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 cos A sin A। पहले तो इतना सॉल्व कर लीजिए। इस चीज को सॉल्व करने के बाद आप इस चीज को 2 sin A cos A प्लस cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A प्लस 2 sin A cos A माइनस 4 cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A हो गया, माइनस 4 cos A sin A। यह आ गया। माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे सारे माइनस हो जाएंगे। अब 2 cos A sin A, तो ये कितना हो जाएगा, 4 sin A cos A हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे sin स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A कट गया, यहाँ क्या आया, प्लस, अब देखिए cos स्क्वायर A माइनस 4 cos स्क्वायर A, तो यहाँ अब क्या हो जाएगा, माइनस 3 cos स्क्वायर A। 4 में से माइनस हो गया तो 3 cos स्क्वायर A आ गया। अब क्या हो गया, माइनस 4 cos A sin A। अब यहाँ देखेंगे 2 sin A 4 cos A, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये आपका कट गया, हो गया, यहां से ये कट गया। अब बचा क्या, 3 cos स्क्वायर A, क्या बचा आपका, -3 cos स्क्वायर A, और कुछ बचा नहीं।
अब इसको सॉल्व कर लीजिए। -3 cos स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि हमें किस में लाना है, साइन में लाना है। अब इसको यहाँ रखिए, तो ये कितना हो जाएगा, -3 प्लस 3 साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ देखिए, अब इस चीज को चेकआउट कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, अब इससे कंपेयर कर लीजिए, तो P इज इक्वल 3 और Q इज इक्वल -3, फाइंड द वैल्यू। ओके, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल √2 साइन थीटा। Then prove that cos theta plus sin theta is equal sin 2 cos theta. Then prove that cos theta plus sin theta is equal √2 cos theta. यह आपका क्वेश्चन है। अब इस चीज को यहाँ पर आप करेंगे, तो आप सबसे पहले आप इसको लीजिए, cos थीटा इज इक्वल √2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा कर दिए। अब क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल, यहाँ क्या हो जाएगा, √2 प्लस 1 साइन थीटा। हो गया, बोलिए, cos थीटा बराबर √2 प्लस 1 साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर cos थीटा बाई √2 प्लस 1। अब क्या कीजिए, इसका रेशनलाइज कर दीजिए। अब रेशनलाइज करेंगे तो अपोजिट साइन से करेंगे, √2 - 1 बाई √2 - 1। अब ये क्या हो जाएगा, cos थीटा √2 - 1 इन ब्रैकेट बाई 2 - 1। तो अब ये क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल √2 - 1 साइन थीटा। हो गया, बोलिए। अब ये हो गया, इस चीज को और तोड़ दीजिए, साइन थीटा इज इक्वल cos थीटा, तो √2 cos थीटा, -1 है माइनस cos थीटा। आप ट्रांसपोजिंग कर दीजिए, साइन थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल √2 cos थीटा। हो गया, यही हमें प्रूव करना था। हेंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 8 है, show that
टू साइन पावर 6 थीटा प्लस cos पावर 6 थीटा माइनस 3 साइन पावर 4 प्लस cos पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन हमें जीरो लाना है। तो सबसे पहले हम इस चीज को चलेंगे, टू साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो गया प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल माइनस 3 साइन पावर 4 जैसे कि तैसे रहने दीजिए, इसको कोई चेंज मत कीजिए। साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा प्लस 1 ऐसे रहने। अब देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल ए प्लस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। अब इसको ले लीजिए, टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इस ब्रैकेट में होगा, दूसरे ब्रैकेट में साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा माइनस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन पावर 4 थीटा प्लस cos पावर 4 थीटा प्लस 1। अब यहाँ देखिए इस चीज को इतना इज इक्वल 1 हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा ब्रैकेट में साइन पावर 4 थीटा प्लस cos पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस ये देखिए पहले 3 साइन पावर 4 थीटा माइनस 3 cos पावर 4 थीटा प्लस 1 हो गया। अब ये 2 साइन पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन cos पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा हो गया, माइनस 3 साइन पावर 4 थीटा माइनस 3 cos पावर 4 थीटा प्लस 1 हो गया। अब इस चीज को देखिए यहाँ पर 2 तो माइनस साइन पावर 4 थीटा हो गया माइनस cos पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। यहाँ पर आप माइनस को कॉमन कर लीजिए, माइनस को हम कॉमन कर लिए, साइन पावर 4 थीटा
प्लस कास पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा प्लस 1। यह हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब यह क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कास थीटा, फार्मूला वही हुआ। तो माइनस, अब यह क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब यह क्या हो जाएगा, -1 प्लस 1 इज इक्वल टू, यह हो गया। क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है, इवेल्युएट करना है 2/3 कोसेक स्क्वायर 58 डिग्री माइनस 2/3 काट 58 डिग्री इंटू 10 32 डिग्री माइनस 5/3 10 13 डिग्री 10 37 डिग्री 10 45 डिग्री 10 53 डिग्री 10 45 डिग्री 10 53 डिग्री 10 77 डिग्री। क्वेश्चन यही है। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे कि अब क्या है, 2/3 कोसेक स्क्वायर 50/8 डिग्री माइनस 2/3 कॉट 58 डिग्री 10 32 डिग्री 10 32 डिग्री, तो इसको आप लिख सकते हैं 10 90 माइनस 58 डिग्री माइनस 5/3 10 13 डिग्री 10 37 डिग्री 10 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। पुट कर दीजिए 10 90 माइनस 37 डिग्री 10 90 माइनस 13 डिग्री, इसकी वैल्यू होगी। अब देखिए 2/3 कोसेक स्क्वायर 58 डिग्री माइनस, अब यह क्या हो जाएगा, कॉट 58 10 90 माइनस थीटा 10
90 माइनस थीटा इज इक्वल कॉट थीटा। यह होता है। तो यह क्या हो जाएगा, 2/3 कॉट 58 डिग्री इंटू कॉट 58 डिग्री माइनस 5/3 tan 13 डिग्री tan 37 डिग्री tan 45 की वैल्यू 1 हो गई इंटू कॉट 37 डिग्री इंटू कॉट 17 डिग्री। अब ये सॉल्व कर दिए। 2/3 कोसेक स्क्वायर 58 डिग्री माइनस 2/3 कॉट स्क्वायर 58 डिग्री माइनस, अब यहाँ देखिए 5/3 tan 13 कॉट 13 tan 13 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा, कॉट 17 डिग्री। कॉट 17 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 यह 17 है, 1/10 13 डिग्री इंटू tan 37 डिग्री इंटू 1/10 37 डिग्री। यह कट गया, यह कट गया, इंटू 1 है, हो गया। अब यहाँ देखेंगे 2/3 को आप कॉमन कर लिए तो यह क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर 58 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 58 डिग्री माइनस 5/3 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 हो गया। 2/3 कॉस स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 माइनस 5/3, यहाँ हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होता है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 2/3 माइनस 5/3 इज इक्वल -2/3। इसका वैल्यू हो जाएगी -2/3। यह आपका पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो चुका ट्रिग्नोमेट्री।